मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि जब ये आईटी सेल वाले लोग नहीं हुआ करते थे ना, जो आप समझ सकते हैं कि अपने अपने एजेंडा प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं, तब एक इंसान था जिसकी शादी अनाउंस हुई थी और उस टाइम पे आउट ऑफ टर्न एक गाना ब्रह्मास्त्र का रिलीज हुआ था। ठीक है, केसरिया। और उसके बाद लोगों ने बोला क्या ही क्यूट कपल है, ये है वो है, और काफी जबरदस्त तरीके से लोगों ने गाने को भी सेलिब्रेट किया और इस रिलेशनशिप को भी सेलिब्रेट किया। तब ना तो किसी को वो बीफ वाला किसी को कुछ याद था, ना तो किसी को कोई किसी की गर्लफ्रेंड याद थी, ना तो आलिया भट्ट की मदर ने किसको क्या बोल दिया ये याद था। बट ये सिर्फ पता था कि हम किसी भी एक्टर को पर्दे के ऊपर एक्टिंग करते हुए क्यों पसंद करते हैं, क्या वो चीजें जो हम देखना चाहते हैं पर्दे के ऊपर उसको बिलीवेबल बना देता कि नहीं बना देता। वो बड़ा सिंपल तरीका था। अब ये जो ट्रोलिंग का नया फैशन शुरू हुआ है ऑनलाइन, जहां पर नरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है आईटी सेल द्वारा भी, और नॉर्थ साउथ करने वाले लोग भी, और बहुत सारे ऐसे फैन क्लब्स होते हैं जिनके पास थोड़े से डीप पॉकेट्स होते हैं, वो दो समोसे इधर खिलाए दो उधर खिलाए, उससे काम उनका बन जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये जब वर्ल्ड ऐसा सिंपल सा हुआ करता था तो सादगी के अंदर भी हमें मजा आना शुरू करा करता था। अब आप ये देखिए कि थोड़ा टाइम पहले अगर हम शक्तिमान कितनी प्रेस होते, शक्तिमान कितना जबरदस्त बना दिया, या रामायण कितनी अच्छी बना दी थी जब हमने देखी थी, इस समय में वो आती तो आई एम श्योर उसको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं ये सब लोग, क्योंकि वो चुन चुन के फ्रेम बाय फ्रेम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अल्लाह, इन सबका तो कुछ हो नहीं सकता, इनका तो दिमाग जो है वो बिल्कुल करप्ट है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही चोमू चंद है। क्यों चोमू चंद इसलिए लिखे हैं क्योंकि जिनको यही नहीं पता कि हम रामायण देखने क्यों जा रहे हैं, वो आग देखने जा रहे हैं या फिर कोई किसी का ब्लाउज की नकाशी देखने जा रहे हैं, क्या देखने क्या जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं इस फिल्म से, क्योंकि ये कहानी तो हम बहुत बारी सुन चुके हैं। ठीक है, आज नए तरीके से इसको ग्रैंड स्केल के ऊपर हम क्यों देख रहे हैं, और साथ साथ में ये जो कहानी जब वर्ल्ड के ऊपर जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं है इनको। चंगू मंगू ने एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग एक समोसे के लिए श्री राम को भी बेच दिया। इतना ज्यादा गिर चुके हैं तो इनके ऊपर ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। अब जब तक फिल्म रिलीज होती है हम ट्रोलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अनलेस अनटिल काफी ज्यादा उकसा ना दे हो। अभी करते हैं जय हिंद और शुरू करते हैं कि क्या कुछ हुआ थिएटर्स के अंदर। काफी सारी फिल्में मैंने ऐसा नोटिस करा है कि अपनी पुरानी इक्विटी की वजह से या फिर डायरेक्टर की इक्विटी के हिसाब से भी चलती है। जैसे आरआरआर, जो मैं बड़ी स्ट्रांगली मानता हूँ कि राजा मौली की जो फिल्म है, टेक्निकली स्पीकिंग 30-40 करोड़ रुपए में खत्म हो जानी चाहिए थी, इससे ज्यादा बिजनेस नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो राजा मौली साहब ने जो एक एक फ्रेम के अंदर, हर चीज के अंदर जो अपना कार्यक्रम करा, मार्केटिंग करी, जो कुछ भी करा उसकी वजह से चला। जैसे कि ब्रिलियंट तरीके से वो वाराणसी का भी कर रहे हैं। वाराणसी का अगर हम उनका नेगेटिव पीआर वर्सेस रामायण अगर छोड़ दें, जो कि सटल तरीके से चल ही रहा है, बहुत ब्रिलियंट तरीके का मेरे ख्याल से उनका मार्केटिंग का दिमाग है। अच्छे तरीके से पिक्चर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इस आदमी से सीखना चाहिए। इससे पहले कभी बोला जाता था कि आमिर खान को भी आता है, बट वो आदमी खत्म हो चुका है। ओडिसी का जो डे 17 है उसका जो कलेक्शन है वो 6.25 करोड़, आज 2 करोड़ रुपए और बढ़ गया। 4.25 करोड़ इसने किया था कल, येस्टरडे, और 143.25 से वो इंक्रीज हो गया 149.5, क्लोज टू 150 करोड़ हो गया। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग 185 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से टच कर रहा होगा। इस वीकेंड पे उम्मीद थी कि 7,000 करोड़ भी ये क्रॉस कर देगा वर्ल्ड वाइड। देखते हैं कल क्या न्यूज़ आती है, बट इसके आसपास होना चाहिए। धमाल 4 का डे 24 है और अच्छा बिजनेस किया है इसने। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्रोल भी करा इसको, जो कुछ भी करा उसके बावजूद भी फैमिली ने जाके तो एंजॉय कर लिया, बच्चों ने जाके एंजॉय कर लिया। 1.5 करोड़ इसने किया था और अब वो 2.5 करोड़ कर रहा है, तो 167.5 करोड़ प्लस 2.5 करोड़ जाता है 170 करोड़, और लगभग 226 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो ओडिसी जैसे मैंने बोला कि इसलिए चली कि थोड़े वीएफएक्स और थोड़ा सा जो नोलन साहब है उसका नाम इतना बड़ा है, उस हिसाब से चल के उनकी मार्केटिंग भी इस तरीके की सॉलिड होती है। उन्होंने इक्विटी वैसे कर रखी है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि मूवी के अंदर कितना दमखम था, तो कोई बहुत ज़्यादा दमदार पिक्चर नोलन के हिसाब से नहीं थी। फिर जयन अगन का डे 11 है और ये 11 करोड़ का बिजनेस करेगी। बहुत लोग प्यार करते हैं थलापति विजय को, और ये प्यार जो है और बढ़ गया है आफ्टर ही हैज़ बिकम द सीएम ऑफ टीएन। काफ़ी अच्छे तरीके का परफॉर्मेंस भी उनका चल रहा है। वो एक सादगी भरे तरीके से चीज़ कर रहे हैं। और जो लास्ट में जो उनका एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर कोई बाई चांस टीएन से यहाँ से कोई देख रहा है वीडियो तो वैलिडेट भी कर सकता है कि जितना भी चंदा आता है कुछ क्रिटिकल मंदिरों के अंदर, वो अब जाया करेगा एजुकेशन के अंदर। तो इससे ब्रिलियंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि येस्टरडे ईयर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो गुरुकुल हुआ करते थे। तो आप जो भी कलेक्शन इस तरीके का आता था गुरुकुल वगैरह को, जो राजा वगैरह जो हुआ करते थे, जो
आजकल की समझ लो गवर्नमेंट हो गई, तो वो उसको फंड किया करते थे ताकि एजुकेशन टॉप नॉच हो। और बहुत ही कम लोग जो हैं जैसे आजकल ऑक्सफोर्ड वगैरह हो गया या IIMs IIT हो गया, वो कितना बड़ा आपका गुरुकुल है उसके हिसाब से डिफाइन हुआ करता था। जो प्रथा है वो कम होती चली जा रही है। अब हम मंदिर ज़्यादा बना रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स कम बना रहे हैं। इसमें गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फोकस का रीअलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के 11 करोड़ करके ये हो गए 176 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड टोटल मोस्ट प्रॉब्ली आज ये 300 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और 200 करोड़ भी जल्दी नेट इंडिया कलेक्शन भी क्रॉस करेगा। फिर भाई तेरा स्टार है, जिसको भी इंटरेस्ट है, वो थोड़ा डिप हो गया आज। 3 दिन से वो 25-25 लाख रुपए कर रहा था। आज जो किया है इसने 20 लाख रुपए का बिजनेस करके, टोटल इसका 95 लैक्स हुआ है। करोड़ टच नहीं कर पाया, ये वॉश आउट हो गई है पिक्चर। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जो स्पाइडरमैन की जो दुविधा है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से टॉम हॉलैंड को भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्शन ऑडियंस का बनता है ना कभी कभी किसी किसी आर्टिस्ट से, वो अलग तरीके, इसी को नूर बोलते हैं एक्चुअली, बोला जाए ना कि वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब जैसे हल्क कभी आएगी या फिर आयरन मैन, आप किसी और को इमेजिन नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर पाना अपने दिमाग के अंदर। तो ये टॉम हॉलैंड के साथ भी हो चुका है, वो स्पाइडर मैन के लिए जैसे बनाओ। ठीक है, डे 4 है और आज ये लगभग लगभग 75 करोड़ का बिजनेस फिर से करेगा। कल 72 के आसपास इसने क्लोज किया था, तो 185 प्लस 75 260 करोड़ से ऑलरेडी कर चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी मैसिव हिट निकल के आ रही है। ये मतलब खतरनाक तरीके के बम्पर रिकॉर्ड बनाएगी, और ये अभी तो वो लॉन्ग टेल के अंदर अभी तो बहुत टाइम बताएगी, जब दिन के 1-2 करोड़ 3 करोड़ हो रहा है, अभी तो 75-75 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, फैमिलीज भी जा रही हैं, और नीट एंड क्लीन सी फिल्म है, कोई इसके अंदर कोई वल्गैरिटी भी नहीं है। तो वाइडर ऑडियंस को कैसे संभाला जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि इमोशन भी है, थोड़ा सुपर हीरोइज्म भी है, थोड़ा साइंस भी इसके अंदर डाल रखा है। हाँ, थोड़ा विलन और स्ट्रांग होता तो और ज़्यादा मेरे को पसंद आती, बट ये रोमांस जो अधूरा रह गया शुरू से, तो वो सारी चीज़ें अच्छा मेरे ख्याल से इनमें इन्होंने मिक्सचर बनाया है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।